वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर स्टार्ट करने वाला हूँ पार्टनरशिप में जो रिटायरमेंट और पार्टनर है उसमें पार्टनर्स के लिए लोन अकाउंट किस तरह से बनाई जाती है उस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले कई क्लासेज करवा चुका हूँ। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है। जब कोई पार्टनर रिटायर करती है तो उसको जब सेटलमेंट होती है तो या तो कैश के रूप में होती है या तो इंस्टॉलमेंट के रूप में होती है, ठीक है, या उसको लीगल हियर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे क्या है, जब उसको पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट वाइज। अभी तक हम लोग जो पढ़े वो लमसम अमाउंट में पेमेंट हो रही थी, बट आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जब कोई रिटायर करती है पार्टनर तो उसको जो इंस्टॉलमेंट वाइज जब पेमेंट होती है तो किस तरह से अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चंस लेते हैं। ये है क्वेश्चंस स्केचिंग का बुक का। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कहता है एक्स वाई जेड एक पार्टनर है जो बिजनेस में अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। On December 2016, Y retired from the business when his capital account, after making all necessary adjustments, show a credit balance of कहता 30,200. It was agreed to transfer it his loan account. Out of this, he is paid 6,200 in cash on retire and the balance in the 3 equal yearly installment with interest at 5% per annum. So Y's loan account. देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहे एक्स वाई जेड। पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ ताकि आप लोग समझने में एक्स इजी होगा। कहता है एक्स वाई जेड एक फर्म की पार्टनर है जो प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। इसमें कहता है रिटायर कौन कर गया, वाई जो है से रिटायर कर गया, ठीक है। रिटायरमेंट के समय उनको सभी एडजस्टमेंट करने के बाद उनको कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस थी, कितना थी बैलेंस, 30,000, ठीक है, 30,200 रुपया उनको क्रेडिट बैलेंस था। इसमें से बोला गया इमीडिएट, यानी कि इमीडिएट उन्हें 6,200 रुपीज पेमेंट कर दिया जाए। कितना, 30,200 रुपया था, जिसमें बोला गया 6,200 रुपीज उसको इमीडिएट पेमेंट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जो रिमेनिंग बचेगा अमाउंट, रिमेनिंग जो अमाउंट होगा उसको बोल रखा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उन्हें पेमेंट किया जाएगा। तो एट द रेट ऑफ कितना, 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि बकाया जब रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, नहीं तो फिर वाई को नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कितना कितना इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए आप 30,200 में आपने इमीडिएट 6,200 आपने पेमेंट करा, तो यहाँ पे बचा कितना, 2,400 रुपीज़ बचेगा। इसको बोला 3 इक्वल, इसका मतलब 8×3 = 24, यानी कि 8,000 पर ईयर उन्हें इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या समझे कि एक्स वाई जेड एक फर्म के पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। वाई ने रिटायर किया, रिटायरमेंट के समय उनको सभी एडजस्टमेंट करने के बाद उनका कैपिटल की बैलेंस कितना थी, 30,200, जिसमें बोल रखा है कि 30,200 में 6200 रुपया उन्हें इमीडिएट पेमेंट कर दिया गया और जो रिमेनिंग बचा उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा विथ एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा और मैंने इस क्वेश्चन को आगे डील किया ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते वाइज लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट मैं बनाऊंगा ताकि आपको आसान लगे।
तो इस तरह से है, मैंने एक कॉलम बना दिया, ठीक है, और एक डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, या मैं डेट यहीं पर लिख दूंगा, वाइज लोन अकाउंट। यहाँ पे आपको जाएगा अमाउंट जाएगा, ठीक है, ये रहेगा आपको पार्टिकुलर्स, यहाँ पे भी होगा आपको पर्टिकुलर। एक मिनट, थोड़ा सा फोन आ गया है। हेलो, हाँ हाँ, थोड़ा देर बाद कॉल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है, आप देखेंगे। पहले एक बार मैं ऑन कैमरा देख लेता हूँ, क्या सीधा है? हाँ सर, एकदम सही है। थोड़ा सा ये लाइनिंग हल्का टेढ़ा सा हो गया है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर अमाउंट लिखने में क्या होगी, दिक्कतें होगी। ठीक है सर, हाँ सर, ये हो गया। अब मैं लिखूंगा अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, तो सबसे देखेंगे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा, कितना तारीख था, 2016 था ना, 2016, यानी कि 2016 31 दिसंबर। क्या होगा, यहाँ पे होगा वाई, मैं एक डेट का कलम बना ही दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल लिखा जाएगा, चूंकि लोन में ट्रांसफर किया गया होगा कैपिटल को। कितना था, 30,200, ठीक है। उसके बाद क्या था, पेमेंट किया गया था कितना, 6200, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2016 में ही 31 दिसंबर को क्या होगा, टू कैश कितना था, 6200। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, टू बैलेंस CD कितना बचेगा, 24,000। ये हो जाएगा आपको 30,200, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके आएगा 30,200, ठीक है। अब फिर आएगा टू बैलेंस जनवरी को, यहाँ पे होगा 2017 1 जनवरी, टू बैलेंस BD कितना था, 24,000, ठीक है। अब क्या होगा, कैश के रूप में पेमेंट होगा, ठीक है। फिर होगा क्या, तो चूंकि इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं था, ओ सॉरी, यहाँ उल्टा होगा ना, CD इधर था तो BD उस साइड जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे जाएगा 2017 1 जनवरी बाय बैलेंस BD कितना होगा, 24,000, ठीक है। अब खुद सोचिए इस पे क्या मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर के बाद वो रखा था इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट करूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है, 24,000 का 5% कितना होगा, 1200 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, 24,000 इंटू 5/100 इजिकल टू कितना होगा, 1200 रुपया इंटरेस्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1200 इंटरेस्ट,
इसको ऐड कर दूंगा 25,400। अब यहाँ पर पेमेंट होगा टू कैश अकाउंट, चूंकि जब इससे पेमेंट होगा कैपिटल घटेगा, कितना होगा 8,000 रुपये वो और 1,200 रुपया ये इंटरेस्ट, यानी कि 9,200 पेमेंट होगी। तो यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ 8,000 प्लस 1,200, ठीक है। जो बचेगा हो जाएगा क्या, ट्रू बैलेंस CD, कितना बचेगा 16,000, 16 ना 25 होगा 25,200, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये 200 होगा, ठीक है। फिर आऊँगा मैं 2018 में, 2018 1 जनवरी, ठीक है। क्या होगा, बाय बैलेंस BD कितना होगा 16,000। फिर क्या होगा बाय इंटरेस्ट होगा, बाय इंटरेस्ट कितना होगा 16,000 का 5%, इसका हाफ हो जाएगा 800, इसको ऐड करूँगा 16,800, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 2018 में, ठीक है, दिसंबर 31 दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर में हो रहा पेमेंट, याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा टू कैश अकाउंट कितना होगा 8,000 और प्लस 800, हाँ तो हो जाएगा 8800, चूँकि इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है। अब क्या होगा टू बैलेंस CD, बचेगा कितना 8,000, ठीक है। रिमेनिंग ये हो जाएगा आपको 16,800, ठीक है। फिर आऊँगा मैं 2019 में 1 जनवरी, बाय बैलेंस BD 8,000, फिर इस पे निकलेगा इंटरेस्ट कितना होगा 400, ये होगा 8400, ठीक है। इन द सेम वे 2019 में मैं यहाँ पे आऊँगा और 31 दिसंबर को क्या होगा टू कैश अकाउंट 800 वो और प्लस इंटरेस्ट 400, यानी कि 8400, ठीक है। ये 8400 पेमेंट हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस तो हम लोग जब भी रिटायर करेगा पार्टनर्स, तो यदि क्वेश्चंस आता है लोन अकाउंट बनाने के लिए तो कुछ हम लोग इस तरह से बनाएंगे, और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है बिहार बोर्ड में, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।